चुके हैं अपने पार्ट 2 पे। इसमें बात करेंगे एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यानी कि हम कहें तो कि जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तो इसका क्या प्रूफ है कि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है, और क्या प्रूफ है कि इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये सब कुछ होता है क्या, एविडेंस। तो इसी के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे एनालिटिकल एविडेंस। यानी कि इसमें क्या है कि जो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो साइंटिस्ट थे वो तो प्रूव कर गए, और लेकिन हम लोगों को क्या करना है, उसको स्टडी करना है। तो चलिए देखते हैं एनालिटिकल एविडेंस में क्या होता है। कि देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। तो यानी कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या पाया गया, इसमें 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि ये जो बेंजीन होता है इसमें 6 कार्बन देखने को मिलता है और 6 हाइड्रोजन देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लिखा हुआ है इट मीन्स बेंजीन हैज़ 6 हाइड्रोजन एटम। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इसमें 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं विच आर लेस देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना, सैचुरेटेड का मतलब समझ रहे होंगे आप, यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड देखने को मिले वो होगा सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब, अभी आप लोग केवल इतना ही समझिए कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो सैचुरेटेड का मतलब इसमें केवल सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड, ये हो गया सैचुरेटेड। तो इसमें लिखा हुआ है देन सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12। तो इसमें क्या है, जब हम कह रहे हैं कि जैसे कि जो हमारा बेंजीन होता है इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है, इसका तो नेम हो गया हमारा C6H6 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गए, है ना, ये कार्बन हो गए, यहाँ पे देखिए कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये तो कुछ इसका स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अब बात करें C6H12 की, तो इसमें तो सैचुरेटेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि साइक्लोहेक्सेन बनेगा हमारा। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनेगा, इसमें देखिए जैसे कि ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं, इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे हम CH2 कर दें तो बैलेंस ही पूरा हो गया ना। इसके बाद 4 हाइड्रोजन हो गए कार्बन के पास, अब इसके पास भी करना है तो यहाँ पे CH2 कर दें, यहाँ पे CH2 कर दें, यहाँ पे कर दें, और यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्या बन गया, C6H12। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बना, साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोहेक्सेन। तो इतना आप लोग समझ गए। अब उसके बाद बात करते हैं, सो इट इंडिकेट दैट बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंटेन डबल बॉन्ड। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इसमें देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आप लोगों को स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें देखिए हालांकि ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है ये डेक्लोराइज्ड होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड यानी कि अनसैचुरेटेड जब होगा तो इसमें डबल बॉन्ड होंगे। तो ये देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर हो गया। अब ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि जिसमें सिंगल बॉन्ड, तो इसमें सिंगल बॉन्ड है। हालांकि देखिए ये भी स्ट्रक्चर ही है बेंजीन का, लेकिन ये
कैसा है, अनसैचुरेटेड है। ये क्या है, साइक्लोहेक्सिन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा छूट गया था, साइक्लोहेक्सिन सैचुरेटेड होगा, सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो बेंजीन है उसमें कहीं न कहीं हम लोगों को सिंगल बॉन्ड भी देखने को मिलता है और डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। जैसे कि इसमें देखिए यहाँ पे सी की जगह पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो CH2 हो गया। यहाँ पे देखिए तो इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है और इसमें देखिए डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो बेंजीन जो स्ट्रक्चर होता है तो उसमें कहीं न कहीं डबल बॉन्ड प्रेज़ेंट होते हैं, देखने को मिलता है। तो इतना समझ में आ गया, यानी कि इसमें क्या होगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो नहीं लगेगा। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कौन सा होगा, साइक्लोहेक्सिन सैचुरेटेड स्ट्रक्चर। अब इसका जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो C6H12 होगा, जो कि पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे सिंथेटिक एविडेंस के बारे में। सिंथेटिक्स का मतलब होता है कि जैसे कि किसी का हम जैसे कि सिंथेटिक करेंगे, किसी केमिकल को बनाएंगे और उसके बाद पता करेंगे कि हमारा जो बेंजीन है वो कैसा है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है, बेंजीन कैन टेक 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकिल टू फॉर्म साइक्लोहेक्सेन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो C6H6 होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 मॉलिक्यूलर ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 3 मॉलिक्यूलर हमें हाइड्रोजन का लेना है, ठीक है। और निकिल यानी कि Ni, जो कि क्या है, कैटलिस्ट है। अब इसकी रिप्रेजेंट में जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H12। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते हैं, मैंने पहले ही बता चुके हैं। तो C6H6 प्लस 3H2, ये नहीं क्या है, कैटलिस्ट है एक प्रकार का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C6H12। ये कैसे हुआ है H12, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कितने हाइड्रोजन है, 3 दूनी 6, 6 हाइड्रोजन है। अब जब 6 हाइड्रोजन इसमें ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 6 = 12। बस वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है, C6H12, बस बात ख़त्म। तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए लिखा हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बेंजीन गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड बाई एडिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड। जिस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन को वहाँ 3 मॉलिक्यूल लिए थे, यहाँ पर क्या लेंगे, क्लोराइड के लेंगे, वो भी किसकी रिप्रेजेंट में, सनलाइट की रिप्रेजेंट में। देखिए अब वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कि बेंजीन ये है, अब उसमें क्या हुआ था, हाइड्रोजन लिए थे। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 3 क्लोराइड लेंगे मॉलिक्यूल, वो भी सनलाइट के रिप्रेजेंट में, यूवी लाइट के प्रेजेंट में, या यूवी लाइट कहें या सनलाइट कहें, बात एक ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, C6H6Cl6। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि देखिए लिखा हुआ है C6H6 + 3Cl2। अब यूवी लाइट के प्रेजेंट में इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H6Cl6 बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, बेंजीन फॉर्म्स ट्राइओजोनाइड ऑन रिएक्शन विथ ओजोन। तो इसमें क्या है, 3 मॉलिक्यूल इसमें भी ओजोन के लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C6H6O9। ये क्या हो जाएगा, ट्राइओजोनाइड। तो ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, पहले की जैसा है, बस थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीज ऑल पॉइंट्स प्रूव्स दैट बेंजीन हैज़ 3 डबल बॉन्ड्स एंड इट बिहेव लाइक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि जो हमारा बेंजीन होता है वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। अब लिखा हुआ है, बेंजीन resist oxidation but other unsaturated compound easily oxidized। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझिए कि जैसे कि
ये बेंजीन है। इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीजन का ऐड होना, तो इसमें ऑक्सीडेशन मतलब नहीं होता है। अ, इसमें क्या है कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर बना दे CH2CH बॉन्ड CH3 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये देखिए अनसैचुरेटेड है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो ये सब है, तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब बेंजीन सॉ सब्स्टिट्यूशन रेदर देन एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि बेंजीन का जैसे कि स्ट्रक्चर है CH 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 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि कोई जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे कोई चीज़ जुड़ गई, जैसे Cl जुड़ गया, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें सब्स्टिट्यूशन ही होता है, एडिशन नहीं होता है कि आके यहाँ पर Cl जुड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, बल्कि इसमें आप लोगों को केवल सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा बेंजीन में, बल्कि इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, एडिशन नहीं होता है। अब ये हम लोग आप इसमें पढ़ेंगे डिटेल से, जैसे कि नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, इसमें हम लोग क्लियर पढ़ेंगे इसको। अब उसके बाद देखिए एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको ध्यान से समझना। इट प्रूव दैट बेंजीन इज साइक्लिक एंड इट कैन नॉट बिहेव लाइक अनसैचुरेटेड, यानी कि जो बेंजीन होता है वो साइक्लिक होता है और उसमें क्या है अनसैचुरेटेड बॉन्ड भी होते हैं, और ये एल्केन और एल्किन की तरह, जैसे बोले तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होते हैं उसकी तरह बिहेव नहीं करता है ना। तो इतना आप लोग समझ गए। अब इसके बाद जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा होता है। तो ऑर्बिटल पिक्चर या बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो ये मेनली 3 टाइप के होते हैं। देयर आर 3 स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। एक केकुलस स्ट्रक्चर हो गया, एक केमिकल स्ट्रक्चर हो गया, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हालांकि उसमें यहाँ पे एल लिख गया था, लेकिन यहाँ पे एल नहीं होगा, यहाँ पे के होगा, तो केकुलस स्ट्रक्चर होगा, है ना। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर केकुलस स्ट्रक्चर। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम बेंजीन स्ट्रक्चर गिवन बाय फ्रेडरिच, जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिच केकुले, उन्होंने 1865 में बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया। तो इन्होंने बताया कि जो बेंजीन होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो साइक्लिक होता है, एंड उसमें जो 6 कार्बन एटम होते हैं कनेक्ट टुगेदर अल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो अल्टरनेट आप लोगों को क्या देखने को मिलता है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर जो दूसरा स्ट्रक्चर देखें तो इस प्रकार से होता है, अगर जो ओपन स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें भी देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। अब इसके बाद ईच कार्बन फर्दर कनेक्टेड टू 1 हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो कार्बन होता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे समझिए कि जैसे कि ये बेंजीन हो गया, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है, अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड होते हैं, है ना। अब कनेक्ट होते हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ पे सब हाइड्रोजन तो ही ऐड होते हैं ना, तो यही लिखा हुआ है। Our MSc will put you in a good position to get a job as a health data scientist within the NHS or maybe within a pharmaceutical company. There's also a huge number of opportunities to do a PhD in health data science. अब इसके बाद हम बात करें केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, तो लिखा हुआ है हेंस बेंजीन स्ट्रक्चर इज विथ इट्स केमिकल
प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखिए केमिकल स्ट्रक्चर में, यानी कि इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सी के साथ, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है केमिकल स्ट्रक्चर है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। इट इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसमें क्या है कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, ये पॉइंट्स याद रखिएगा। हेंस इट बेंजीन रेजोनेंस इज प्रेजेंट। तो मैंने यही तो बता रहे थे, देखिए इसमें क्या है कि रेजोनेंस पाया जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस। यानी कि देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो ये एक प्रकार का रेजोनेंस है। अब ये भी इस तरह भी हो सकता है ना कि ये जो बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ, यहाँ भी हो सकता है, और यहाँ पे सिंगल हो सकते हैं, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो ये रेजोनेंस कहलाता है। तो यही लिखा हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है, ये आप लोग जानते हैं, C6H6 होता है। अब मॉलिक्यूलर वेट भी आप लोगों को मैंने पहले बता चुके हैं कि 78 होता है। कार्बन और कार्बन के बीच कहें या कार्बन हाइड्रोजन के बीच कहें तो क्या होता है, इसमें सिग्मा होता है। अब ये आप लोगों को ऑर्बिटल्स में बताएंगे डिटेल में। तो अब देख लेते हैं, दी बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ये क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो गया, ये तो बॉन्ड है ना, ये भी बॉन्ड है, तो इसका एंगल कितना है, 120 डिग्री, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं दी बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्डों की लेंथ कितनी होती है बिटवीन कार्बन हाइड्रोजन के बीच कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रॉम, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, तो इसके और इसके बीच में इसकी लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब बिटवीन कार्बन और कार्बन के बीच में 1.39 एंगस्ट्रॉम, कार्बन और कार्बन, तो ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, तो इसके बीच में जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1.39 एंगस्ट्रॉम। इतना समझ में आ गया। अब बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है, इन बेंजीन देयर आर कंटिन्यूअसली डेलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सो इट फॉर्म रेजोनेंस एंड आल्सो सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये जो होता है वो हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है कि जैसे कि यहाँ पे समझिए ये बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा, डेलोकलराइज होगा। तो ये यहाँ से बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और यहाँ से बॉन्ड यहाँ भी जा सकता है। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से भी बन सकता है, यानी कि ये बॉन्ड जब यहाँ पे आए, यहाँ पे बन सकता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल हो जाएगा, यहाँ पे डबल बन सकता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो ये डेलोकराइज होते हैं। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे हम क्या कहेंगे, पाई बॉन्ड। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम क्या कहेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अभी देखेंगे। अब देखिए लिखा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैट केकुले स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ये केकुले स्ट्रक्चर से काफ़ी मोर स्टेबल होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले समझा दिए हैं। देखिए जो डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे डेलोकराइज होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड भी आ सकता है। तो ये अल्टरनेट साइक्लिक कह सकते हैं हम, साइक्लिक होते हैं। यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो कहीं भी हो सकता है। अब उसी प्रकार से देखिए जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये कंटिन्यूसली डेलोकराइज हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि AKTU यूनिवर्सिटी ने कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर assumed to be
sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है, जैसे कि एक 1 और 2p ऑर्बिटल जैसे कि ये होते हैं, अब ये तीनों जब मिलेंगे तो क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इतना आप लोग समझ गए, यानी कि एक s और 2p जब मिलेंगे तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब ईच कार्बन एटम फॉर्म टू कार्बन कार्बन के बीच सिग्मा बॉन्ड विथ एडजेसेंट कार्बन एटम एंड 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड विथ हाइड्रोजन एटम। सो ओवरऑल हेयर आर 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड 6 कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड which lies in one place and angle between two sigma bond is 120 डिग्री। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे कि अभी आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पे समझिए कि जैसे कार्बन होता है उसमें 6 हाइड्रोजन होते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट जब पढ़े थे तो उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन था उसमें क्या था, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट पढ़े थे। तो उसमें क्या हो रहा था कि जैसे कि ऑर्बिटल थे, है ना, तो बना देते हैं पहले। इसमें क्या ग्राउंड स्टेट में क्या था, ऐसे तो हाइड्रोजन फिल थे, ऐसे 6 हो गए। अब इसमें एक खाली रह गया था, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ था, इसमें तो पूरे थे हाइड्रोजन, इसमें से एक निकलकर इस वाले में ऐड हो गया था, तो इसमें इस तरह हो गया था, है ना, तो इस तरह हो गया था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो ये और ये जब मिलेंगे, यानी कि एक यस और 2 जब p मिलेंगे तो क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे आप लोग इतना समझ गए। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर ट्राइगोनल प्लेनर इन शेप। इसका जो शेप होता है वो ट्राइगोनल होता है। यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आप लोगों को बना कर बताते हैं। यहाँ पे समझिए, जैसे कि यहाँ पे कार्बन होता है ना। अब यहाँ पे कार्बन, बेंजीन की बात करें, जैसे कि बेंजीन भी बना दे रहे हैं, यहाँ कार्बन होते हैं तो वही कार्बन हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ यहाँ और यहाँ। तो इसमें क्या होता है कि ये इससे अटैच होता है और ये इससे अटैच हो जाता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे, ये इससे, ये से अटैच हो जाते हैं। ऐसे ऐड हो गए ना। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन होगा, ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे। तो इसमें से पाई बॉन्ड कौन सा होगा, एक तो ये देखिए, इसमें से कोई भी हम मान सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से मानेंगे तो हो सकता है, अभी बताएंगे आप लोगों को। देखिए यहाँ पे हमने एक पाई बॉन्ड माना, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, तो ये कितने हो गए पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड हो गए। अब सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। ये समझ में आ गया, यानी कि इसके बीच में जो बन रहा है ये सिग्मा बॉन्ड होगा और ये पाई बॉन्ड। यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि ये कहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए ये जब यहाँ पे नहीं लगा रहे थे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रख रहे हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग सकता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, तो ऐसे भी हो सकता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो है इस प्रकार से बॉन्ड बना देते हैं।
यहाँ पे ये भी बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल। अब यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे जो हमने ग्रीन से जो दिखाया वो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट है ना। अब ये क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है जो कि कितने होते हैं 6। अब इसमें पाई बॉन्ड कितने होंगे 3, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये जो सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो ये कितने होंगे 3 पाई बॉन्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये नहीं समझ में आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको रिपीट कर देंगे कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, उसको मैं एक्सप्लेन कर देंगे जो भी आप लोगों को ना समझ में आए, है ना। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।